अगर जाना चाहे कोई तो उसको रोक के क्या फायदा है। वो ऑलरेडी पीठ पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहा है जिससे वो कहे या ना कहे, लेकिन वो जा चुका है आपकी जिंदगी से। वो छुप के आपके पीठ के पीछे ऑलरेडी चीजें कर रहा है। अगर आपको थोड़ी सी भी भनक लग रही है, जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो पिछला सब कुछ इस कदर भुलाता है कि आपको कुछ महसूस ही नहीं होता कि जो जख्म पहले रहे हैं। कोई आए कोई जाए, उससे कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। लोग आएंगे, जिसको रुकना होगा वो रुकेगा, जिसको जाना होगा वो जाएगा, ठीक है। एंड तब आपको रियलाइज होगा कि घाटा उसका नहीं हुआ है जिसको आपने छोड़ा है, घाटा उसका हुआ है, यानी आपका हुआ है, जिसको इंसान बहुत सारी चीजें ट्रूली लॉयल्टी के साथ दे रहा था, जिससे इंसान बहुत प्यार कर रहा था, आपने अपने ही इंसान को जाने दिया है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बदलते वक्त के साथ अगर चीज़ें इंसान बदले यानी वस्तु, तो उसको सही बोलते हैं। समय के साथ, वक्त के साथ बदलना बोलते हैं। लेकिन जब फीलिंग की बात हो, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट लव, रिलेशनशिप, जब आपकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान को आप वेलकम करते हैं, वहाँ पे आप उसको चीज़ समझ के या फिर अपने रिलेशनशिप को, अपने लव, अपने पार्टनर को चीज़ समझ के आप बदल नहीं सकते। अगर आप बदल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसको कुछ भी नहीं मानते थे। उस रिलेशनशिप में आप कुछ भी फील नहीं कर रहे थे, और रियलिटी यही थी कि आप सिर्फ मज़े के लिए थे। और मज़ा इंसान को खुल के करना चाहिए, ऐसे छुप के, ऐसे अपना बोल के किसी को मज़ा नहीं करना चाहिए। उसको मज़ा नहीं बोलते हैं, उसको चीप फितरत बोलते हैं, ठीक है। उसको वो इंसान बोलते हैं जो किसी भी जगह बैठने लायक नहीं होता है, किसी भी महफिल में बैठाने लायक नहीं होता है। कभी कभी जो है ना, रियलिटी इंसान के सामने होती है लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसी वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगी में गेम खेल के उसको छोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि यार हमने बहुत अच्छा प्ले किया है। तो उन्होंने अच्छा प्ले इसलिए किया होता है क्योंकि जो अगला इंसान होता है, जो उनका पार्टनर होता है, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में होते हैं, वो वाकई में उससे प्यार कर रहा होता है, उसको वाकई में अपनी मोहब्बत या अपना प्यार मानता है, तभी वो खेल खेल पाते हैं। वरना फिर जाहिर सी बात है, अगर खेल खेलने इंसान बैठा है तो अगर आप एक चाल चलेंगे तो वो भी चाल तो चलेगा ही, और कोशिश यही करेगा कि बेहतर चाल हो आपसे। तो अगर चाल ही चलनी होती है तो गेम खेल लेना ज़्यादा सही है। अदरवाइज फिर आप अपना बहुत कुछ खो देंगे। एक सुनहरा इंसान खो देंगे, वो इंसान खो देंगे डेफिनेटली जो आपसे वाकई में प्यार करता था। एंड आज के टाइम में बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। आपकी गलती नहीं है, आजकल की फितरत ही ऐसी है, क्योंकि सब निकले ही खेल खेलने के लिए है, मज़ा लेने के लिए है। लेकिन अगर आप इमोशंस को कंट्रोल करके चलेंगे, लाइफ में चीज़ें करते समय बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे, जैसे कि अपनी वर्थ पे ध्यान देंगे, इंसान की फितरत पर आप ध्यान देंगे कि वो कब क्या बोलता है, कब क्या करता है। तब हो सकता है कि आपको कोई यूज़ ना कर पाए, तब हो सकता है कि आपको ज़िंदगी में कोई इस्तेमाल करके ना जा पाए। और अगर मान लो चला भी गया इंसान, तो आपने अपना 100% दिया था, आपने वो सारी चीज़ें उसके लिए करी थी, आप हमेशा उसके लिए लाइफ में अच्छा सोचते थे, आपने हमेशा उसके लिए अच्छा चाहा। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर जाना चाहे कोई तो उसको रोक के क्या फ़ायदा है। वो ऑलरेडी पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहा है जिससे
वो कहे या ना कहे, लेकिन वो जा चुका है आपकी ज़िंदगी से। वो छुप के आपके पीठ के पीछे ऑलरेडी चीज़ें कर रहा है। अगर आपको थोड़ी सी भी भनक लग रही है, एक बार आपने पकड़ भी लिया है उसको, आप रियलिटी से रूबरू हो चुके हैं। सो जितनी जल्दी आप चीज़ों को समझ जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पिक्चर तभी ख़त्म होती है जब डायरेक्टर चाहता है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर हैं, ठीक है। सो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी ऐसी बने जहाँ पे लोग थोड़ी देर आपकी बात सुने, थोड़ी देर आपकी ज़िंदगी के बारे में सुने और बोल दे बस ठीक है, कुछ खास नहीं था, मज़ा नहीं आया। ऐसी लाइफ स्टोरी बनाइए जो औरों के लिए इंस्पिरेशन भी हो, जिसमें प्यार हो, शिद्दत वाली मोहब्बत हो, जिसमें आप जिससे प्यार करते हो उतना ही वो आपसे प्यार करता हो इंसान। अगर ऐसी पिक्चर आप अपनी ज़िंदगी में बनाएंगे सो आप हमेशा खुश रहेंगे, आपको कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आपकी जो इम्पोर्टेंस है ना औरों की ज़िंदगी में, उस इंसान की ज़िंदगी में जिससे आप प्यार करते हैं, ये भी आपके ही हाथ में है। आप की जो हरकतें होंगी ना, जैसे आप उसको रिप्लाई करेंगे, जैसे आप उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, वैसे ही वो अपने माइंड में आपको लेके चलेगा, वैसे ही आपकी इंपॉर्टेंस को वो अपने माइंड में रख के चलेगा। आप नेग्लेक्ट करेंगे बहुत सारी चीज़ों को तो आपको बेवकूफ़ मान के ज़िंदगी में चलेगा और चीज़ें करता जाएगा। वो अपना फ़न, अपना मज़ा, जो भी आप बोलो वो करता जाएगा। उसको कभी भी आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। जहाँ पे फीलिंग्स नहीं होती हैं वहाँ पे इंसान को कोई लेना देना नहीं होता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आज आपकी ज़िंदगी में है, कल को नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं इससे दूर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तो फिर लाइफ कैसी होगी, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई लेना देना नहीं है। सो आई हैव ऑलवेज सेड दैट लाइफ गोज ऑन विद यू और विदाउट यू। आई एम हिट, माई स्टोरी इज लिट। सो ये एटीट्यूड आपको ज़िंदगी में कैरी ऑन हमेशा करना पड़ेगा अपने साथ, बिकॉज नाउ डेज आई एम सीइंग दैट lot more people are crying and the reason is heartbreak, धोखा। और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग। चीज़ें सामने हैं लेकिन खुल के बयान नहीं कर पा रहे हैं। हार्ट ब्रेक की वजह से ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें वो कर ही नहीं पा रहे हैं। चाहे लड़की को ज़िंदगी में लाना हो या अपनी मोहब्बत को टाटा बाय बाय बोलना हो, दोनों ही केसेस में आपकी मेंटालिटी, आपका माइंडसेट बहुत शिद्दत वाला होना चाहिए। प्यार है तो है, नहीं रहना है मत रहो। धोखा जिंदगी में एक्सेप्ट करके वापस से उसी इंसान के साथ रहना ये मंजूर नहीं। वो इंसान वापस से नहीं आ सकता है, ये बहुत क्लियर आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर धोखा खाने के लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है। तो एक गाल पे पड़ता है तो दूसरा गाल आज के टाइम में आप हो सकता हो आगे करें, मैं तो ये नहीं करता हूँ अपनी लाइफ में। एक बार जो गया वो गया। और कुछ लिखा था मैंने, तुम्हारा जाना मुझे रुला तो गया, तुम्हारा ना रहना मुझे सता तो गया, जहर ही जहर को काटता है ये मैं जानता हूँ, जब से दूसरी आई है इस बात को तो मैं मानता हूँ। तो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो लोग एक्सेप्ट करके सिचुएशन को आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिन लोगों को किसी उनके अपने ने धोखा दिया है, जिनकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान था जो बहुत उनके दिल के करीब था और वो नहीं है, टू ऑल द पीपल आउट देयर आई जस्ट वांट टू से ओनली वन थिंग, लाइफ गोज ऑन विद दैट पर्सन और विदाउट दैट पर्सन, लाइफ गोज ऑन। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप का ट्रैक क्या होने वाला है, आपकी ज़िंदगी, आपकी स्टोरी कैसी होने वाली है। देखिए, जैसे जहर जहर को काटता है, वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी के जाने के बाद ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो पिछला सब कुछ
इस कदर भुलाता है कि आपको कुछ महसूस ही नहीं होता कि जो जख्म पहले रहे हैं या जो दर्द मैंने पहले सहा है वो कैसा था। आपको फर्क नहीं पड़ता है एक नए इंसान के आने से। और ये होता है जब आप अपनी लाइफ में ध्यान देंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है अगर एक अच्छा इंसान जिंदगी में आपकी आ गया, तो अगर अच्छा इंसान आ गया, आपको पता है कि प्यार और मोहब्बत कैसे आप करते हैं, आपको पता है कि प्यार और मोहब्बत जो फीलिंग है उसको फील आप कब करते हैं, जब एक वो इंसान होता है जो आपके लिए होता है, आपके जैसा होता है, तभी आप फील करते हैं। हर किसी से तो फीलिंग फील होती नहीं है, हर किसी से तो प्यार होता नहीं है भैया। वो बाजार वाली फितरत तो है नहीं कि जहां देखा वहां दिल आ गया। बहुत रेयर होता है कि किसी इंसान को किसी इंसान से लगाव होता है। तो हो सकता है कि जिंदगी में आगे आपको किसी इंसान से लगाव हो और वो इतनी सारी सुनहरी चीजें आपकी जिंदगी में लाए कि जो आपका पिछला था ना, वो सब कुछ उसकी जो रोशनी है वो मिटा दे और सब मिटा देगा। एक वो इंसान जो अब आएगा जिंदगी में या अब आपसे मिला है। बिल्कुल सही बात है। मैं ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो जिंदगी में पहले टूट चुके हैं और अभी वो किसी इंसान से बात कर रहे हैं या कोई इंसान उनको ऐसा लगा है कि ये हो सकता है। तो आप उस चीज को कंटिन्यू करिए लाइफ में, उसको वक्त दीजिए, उस इंसान को वक्त दीजिए, क्योंकि जब तक आप वक्त नहीं देंगे, शिद्दत के साथ चीज़ों को फील नहीं करेंगे, अपने आप को अलाउ नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता नहीं है कि आप दोबारा से किसी इंसान पर भरोसा कर पाएंगे। तब तक मुझे नहीं लगता है कि आप दोबारा प्यार और मोहब्बत में हो पाएंगे या उस एहसास को फील कर पाएंगे। सो वो ऑटोमेटिकली आपको फील हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी हार्ट ब्रेक से गुजर चुके हैं। आपको पता है कि आपके प्यार में शिद्दत क्या थी, आपको पता है कि प्यार कैसे करते हैं, आपको पता है कि जब आप प्यार में थे तो वो फीलिंग आप कैसे फील कर रहे थे। तो जब आपको वैसा ही एहसास होगा ना, तभी आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर पाओगे, तभी आप प्यार जैसे एहसास में, मोहब्बत जैसे एहसास में जा पाओगे, तभी आप उस इंसान को वेलकम कर पाओगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी एहसास हो रहा है तो अपने आप को रोकिए मत, बिकॉज ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, कोई आए कोई जाए, उससे कभी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। लोग आएंगे, जिसको रुकना होगा वो रुकेगा, जिसको जाना होगा वो जाएगा, ठीक है। नो मैटर आप कितना प्यार करते थे किसी इंसान से, नो मैटर वो आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट था, आप भी तो उसकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट इंसान हो सकते थे। आपके लिए भी वो इंसान फील कर सकता था। जितना आपको दर्द हो रहा है उतना उस इंसान को भी होना चाहिए था। अगर वो इंसान रह सकता है आपके बिना, तो आप भी रह सकते हैं। अगर वो हंस सकता है तो आप भी हंस सकते हैं। आपकी जो हंसी है ना, फिर उसको समझ में आ जानी चाहिए कि मुस्कुराया कैसे जाता है। उसको भी समझ में आ जाना चाहिए कि किसी इंसान के साथ जब ज़िंदगी में रहो, किसी इंसान को जब अपनी ज़िंदगी में अपनाओ, अपनी ज़िंदगी में आने दो, बहुत सारी चीज़ें उससे बयां करो, तो निभा दो। क्योंकि ये जो प्यार, ये जो एहसास है ना, वो इतना मामूली सा एहसास नहीं है जो हर कोई उसको दे देगा। वो ढूंढती रहेगी या ढूंढता रहेगा ज़िंदगी में, लेकिन उस एहसास को दोबारा से वो फील नहीं कर पाएगा। क्योंकि हर इंसान हो ही नहीं सकता कि आपसे प्यार करे। जितनी ज़्यादा आप दिल वाले खेल को खेलेंगी, उतना ही ज़्यादा आप ज़िंदगी में अपना ही घाटा करेंगी। आपका जो ये लोगों के साथ रहना, लोगों से बात करना, अलग अलग इंसानों को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करना, ये जो स्टाइल है ना आपका, ये आपके ऊपर ही भारी पड़ेगा। बिकॉज ये जो फितरत है यही आपको ले डूबेगी। इसी फितरत की वजह से आप अपने कई साल बर्बाद कर देंगी
और आपको कोई भी इंसान नहीं मिलने वाला है। फुली तरीके से आप कभी ये फील कर ही नहीं पाएंगे कि मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट इंसान हूं, मैं किसी की मोहब्बत हूं या कोई मुझसे प्यार करता है, क्योंकि आपने एक इंसान जो आपसे प्यार करता था, जो लिटरली में मोहब्बत करता था, उसको आपने टाटा बाय बाय बोल दिया है। सो गलती आपकी है। एंड फिर आपको भी मैं यही बोलूंगा कि लाइफ गोज ऑन। ना चाहते हुए भी आपको अपनी लाइफ में या अपने आप को अपनी जिंदगी में ये बोलना पड़ेगा, लाइफ गोज ऑन बेबी, लाइफ गोज ऑन। एंड तब आपको रियलाइज होगा कि घाटा उसका नहीं हुआ है जिसको आपने छोड़ा है, घाटा उसका हुआ है, यानी आपका हुआ है, जिसको इंसान बहुत सारी चीजें ट्रूली लॉयल्टी के साथ दे रहा था, जिससे इंसान बहुत प्यार कर रहा था, आपने अपने ही इंसान को जाने दिया है। तो जो हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन में है, जिनको किसी इंसान ने छोड़ा है, आपको ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जिंदगी में एक अच्छे इंसान को जिंदगी मौका देती है, एक अच्छे इंसान को जिंदगी में एक अच्छा इंसान मिलता है। मोहब्बत दोबारा होगी। अब दोबारा बोलिए या तिबारा बोलिए, जितना भी वक्त लगे, जितनी बार हो, आई डोंट केयर। जब तक अच्छा इंसान नहीं मिलता तब तक यू कैन कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। एंड आप समझिए बात को, एक्सेप्ट करिए चीजों को, एंड अपने लिए चीजें करिए, एंजॉय करिए। डोंट फाइंड एनीथिंग। एक अच्छा इंसान आपको जरूर मिलेगा, वो आएगा जिंदगी में, या आएगी, डेफिनेटली आएगी। हुआ है, देखिए पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे साथ भी हुआ है। कभी कोई इंसान मेरे लिए जिंदगी रहा है, उसने बोला है मुझे जाना है तो मैंने जाने दिया है, मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया है, और वो इंसान आया है जिसने मुझे पिछला भुलाया है और मुझे प्यार और मोहब्बत से दोबारा रूबरू कराया है। तो ये जिंदगी, ऐसा होता है जिंदगी में। जो इंसान मेरे लिए है वो कभी मुझे छोड़ के जाएगा नहीं, और जो इंसान नहीं है वो आएगा, चाहे जितने साल बिताए। अगर वो आया जाने के लिए है तो वो जाएगा, और जाने वालों को मैं कभी भी रोकता नहीं हूँ। हाथ उसका पकड़ता हूँ जो वाकई में मेरा हाथ पकड़ने के लिए आया हो। हाथ छुड़ाने वाले इंसान के लिए मैं पलट के उसको टाटा बाय बाय हो या कुछ भी हो, मैं बोलता ही नहीं, आई डोंट केयर। सो ये मेंटालिटी आपको रखनी चाहिए, ये मेंटालिटी आप कैरी करिए जिंदगी में। बहुत सारी चीज़ें सुनहरी आपकी ज़िंदगी में होती रहेंगी और होंगी, और आप खुश रहेंगे, मोहब्बत में रहेंगे, प्यार में रहेंगे। तो यही है, लाइफ गोज ऑन। आई होप कि आपको ये बातें अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको बातें समझ में आए। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।